जब आमने सामने की लड़ाई का हौसला ना हो तो सुपारी किलर को बुलाओ। ये ट्रिक जो है ना अंडरवर्ल्ड में आजमाई जाती थी, लेकिन अब ये फॉर्मूला राजनीति में भी चलने लगा है मित्रों। आप सबको नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार रथ। उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष का बस नहीं चल रहा है, तो उसने जॉर्ज सोरोस को हायर किया है और भारत को पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह अस्थिर और अराजक हालत में दिखना चाहता है। दोस्तों, अमेरिकी अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस हाल ही में अडानी समूह पर शर्ट-सैडलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और गौतम अडानी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संबंधों पर अपनी टिप्पणियों को लेकर खास चर्चा हुई है। सात समंदर पार बैठा यह शख्स इतनी हिमाकत कर बैठा है कि वो पूछने लगता है कि पीएम मोदी इस मामले पर चुप क्यों है। कितनी बड़ी हिम्मत है। दोस्तों, आज की बात थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन बात बड़ा सीरियस है और मैं आप सबको खास करके आज रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने दूध का दूध और पानी का पानी करके रखा है। और जॉर्ज सोरोस की असली चेहरा क्या है, गांधी परिवार के साथ उसकी कितनी साठगांठ है, इसमें सब आपको खुला खुला पता लग जाएगा मित्रों। ये विदेशी निवेशक संसद में सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन के पहले ये बात कही। भारत और मोदी के खिलाफ सोरोस के तेवर कोई नई नहीं है। बहुत बार हमने आजमा चुके हैं कि उसकी बार बार किस तरह से कंस्पिरेसी करता रहता है वो भारत के खिलाफ। दोस्तों, 2020 में सोरोस ने डोवास में विश्व आर्थिक मंच के कार्यक्रम में मोदी सरकार की आलोचना खूब जम के की और कहा कि राष्ट्रवाद आगे बढ़ रहा है और यह भारत के लिए सबसे बड़ा झटका है। आपने सुना, राष्ट्रवाद आगे बढ़ रहा है और यह भारत के लिए सबसे बड़ी झटका है, ऐसा इस महानुभाव की कहना है। जॉर्ज सोरोस, आप लोगों को बता दूं मैं, एक अरबपति हंगेरियन अमेरिकी की निवेशक, लघु विक्रेता और कथित रूप से परोपकारी भी है। परोपकारी, आप समझ सकते हैं मैं क्यों रिपीट किया। सोरोस का जन्म 1930 में हंगेरी में एक समृद्ध यहूदी परिवार में हुआ था। आप लोगों को पता होना चाहिए इस व्यक्ति की बैकग्राउंड क्या है, कहां पैदा हुए थे और इसकी कार्यकलाप कहां कहां किस तरह से रहा है। और सोरोस ने उसके पूरा परिवार के खून में है धोखाधड़ी, क्योंकि उसके परिवार ने हंगेरी में यहूदी विरोधियों के उदय के बीच अपने यहूदी पहचान छिपाने के लिए अपना नाम स्वार्ज से बदलकर सोरोस कर दिया। इस तरह से सोरोस परिवार अपने जाली पहचान पत्र के आधार पर लोकास्ट से बच गया, हॉलोकास्ट से। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है मित्रों। सोरोस ने अपने ही सजातीय यहूदियों की मुखबिरी करके उन्हें मौत के मुंह में भी धकेला है मित्रों। इसको पहचानिए।
जिससे कि वो नाजिया का भरोसा जीत पाए। और अब सोरोस ने भारत की तरफ अपनी काली निगाहें डाली है। सोरोस हमेशा से भारत राष्ट्र का विरोध करते आ रहा है। वो अमेरिका के डीप स्टेट के पाकिस्तान समर्थक और रूस विरोधी तत्वों को तरजीह देता रहा है। उसकी हालिया घोषणाओं से यह स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र का शानदार उदय और हिंदुत्व के पुनर्जागरण से उसको बहुत परेशानी हो रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं है मित्रों, कोई भी गर्वित और समृद्ध राष्ट्र, चाहे अमेरिका से इजराइल तक या फिर रूस से अपने मूल देश हंगरी तक, सोरोस की चिंता का कारण होता है। हर किसी के साथ कोई भी बढ़ रहा है आगे। सोरोस इस दुनिया में अराजकता चाहता है, एनार्की जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एनार्की, फैलाना चाहता है। ऐसे में नए भारत उसकी निगाहों में खटकता रहता है। क्यों? क्योंकि सोरोस को कठपुतली शासन पसंद है। वो हर जगह पर चाहता है कि मेरे चले, मेरे द्वारा नियंत्रित कठपुतली सरकारियां मैं चलाऊं। इसीलिए वो मलेशिया का भी समर्थन करता है। यही वजह है कि सोरोस को हंगरी, रूस, तुर्की, मलेशिया और अन्य स्थानों पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। ही इज बैंड इन दोज कंट्रीज। भारत ने 2020 के बाद से सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को विदेशी चंदा पाने के लिए पूर्व अनुमति को जरूरी कराया। क्योंकि उसका चंदा जो आता है ना, वो किस काम के लिए आता था कुछ पता होगा सरकार को। इसीलिए जिसके बाद से सोरोस को और ज्यादा मिर्ची लग गई, क्योंकि उसने भारत जैसे बढ़ते राष्ट्रवाद वाले देशों में शासन परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए $1 बिलियन खर्च करने का योजना बना रखी थी। इतना ही नहीं, सोरोस अपने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए दान की आड़ में भारत के अंदर और बाहर विरोधी तत्वों को पैसा देता रहा है। मित्रों, जनवरी 2020 में सोरोस ने सभ्यता के लिए खतरा बताते हुए राष्ट्रवादियों से लड़ने के लिए एक वैश्विक विश्वविद्यालय शुरू करने का भी घोषणा की थी और इसके लिए $1 बिलियन देने की घोषणा कर दी थी। सोरोस ने दावा किया था कि उसके लिए सबसे बड़ा और सबसे भयावह झटका भारत में था, क्योंकि उसे लगता था कि पीएम मोदी भारत को हिंदू राष्ट्रवादी राज्य बना रहे हैं, उसको तकलीफ हो रहा है। तो यह बात हुई सोरोस की नियत की कि इस व्यक्ति का नियत कैसा है, कितने खतरनाक दिमाग है उसके अंदर, राष्ट्र को तोड़ने का, डिस्टेबलाइज करने का। साफ साफ दिखाई दे रहे, आगे भी मैं बोलते जाऊंगा। लेकिन आपके यह जानना जरूरी भी है कि आखिर भारत में सोरोस ने अपनी विनाशकारी मंशा पूरी करने के लिए किसको हथियार बनाया है। मित्रों, ये साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरह इशारा करता है, साफ तौर पर। वैसे तो राहुल गांधी उनकी जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने सोरोस के बयानों से
अपने आप को किनारा कर लिया है, बट बात नहीं बनेगी, बात तो बहुत लंबे तक चलेगा। सच्चाई यह नहीं है, एक बयान को बार बार दे के आप सोरस से अलग नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, अब मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आपको याद होगा कि सोरस की संस्था जो OSF है, वो भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सही ठहराए जाने के बावजूद राफेल सौदे का बदनाम करने की साजिश रच रहा था। और ठीक उसी समय हमारा युवराज राहुल गांधी चौकीदार चोर है ऐसे कैंपेन चला रहे थे। ठीक सच कह रहा हूं ना। ऐसे में सवाल उठा है कि क्या ये कैंपेन राहुल गांधी के अपने मन की उपज थी या वो सोरस के इशारों पर नाच रहे थे? बताओ भाई युवराज, ये किसके इशारों पे आप कर रहे थे? सोरस का एक हैचमैन हर्ष मंदर जो कि स्वयं को कार्यकर्ता कहता है। ये नाम तो बड़ा फेमस है, जाने पहचाने नाम है, आपको याद होगा जरूर। वह सोनिया गांधी की शक्तिशाली जो NSC था ना, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, ये महाराज उसके सदस्य थे। हर्ष मंदर कांग्रेस के नेतृत्व वाले UPA शासन के दौरान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का सदस्य रहते हुए OSF के सलाहकार बोर्ड में भी थे। और वही हर्ष मंदर, उसका NGO कारवां ये मोहब्बत शाहीन बाग के घमासान में बेहद सक्रिय रहा है। ये पूरा देश ने देखा है। ये अलग बात है कि वो मीडिया में एक्सपोज नहीं हो पाई सही ढंग से। यहां तक कि मंदर ने CAA पारित होने पर मुसलमान बन जाने की भी कसम खाई थी महाराज ने। अरे वाह। शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन के दौरान एक वायरल वीडियो में मंदर जहर उगालते हुए देख रहा था। देखा होगा आपने भी उस वीडियो को। सोरस का यह कारिंदा हर्ष मंदर सोनिया राहुल का बेहद करीबी है। आप पता कर लीजिए इस बात को। तो क्या अब भी मित्रों आपकी मन में कोई डाउट है क्या? होना नहीं चाहिए कि भारत में अराजकता फैलाने के लिए सोरस ने किन किन लोगों को मोहरा बनाया है, मोहरा। और जिनको मोहरा बनाया वो कितने बड़े बड़े पद पर थे, थोड़ा सोचिए। यह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी जो अपने आप को क्लेम करता है कि हम भारत की स्वाधीनता संग्राम के लिए भी काम किए थे। शर्म आना चाहिए। यहां पर आपके लिए यह भी जानना जरूरी है मित्रों कि जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी की चाची फोरी यानी शोभा नेहरू आपस में अच्छे दोस्त थे और उनकी मुलाकात 2009 में चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में होने का खबर भी है। आपको पता रहना चाहिए कि फोरी और शोभा नेहरू इंदिरा गांधी के चचेरी भाई ब्रज कुमार नेहरू की पत्नी थी और चंडीगढ़ की बैठक की व्यवस्था फोरी के पुत्रों अनिल नेहरू और ब्रज कुमार नेहरू ने की थी। समझ गए ना? और फोरी का जन्म सोरस के असली देश हंगेरी में हुआ था। उनका असली नाम मैकडोना
फ्रीडमैन था। मैकडोना उर्फ फोरी उर्फ शोभा नेहरू ही गांधी खानदान और सोरोस के बीच ही अहम कड़ी थी। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस खुद को सोरोस से अलग दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं बयान देके। कौन मानने वाला है भाई? ये सबूत कहां जाएगा जो मैं बार बार बता रहा हूं आपको। बयान देने से बात नहीं बदल जाते हैं राहुल गांधी जी, क्योंकि उन्हें पता है कि राज अगर खुल गया तो भारत की जनता राहुल गांधी को कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सोरोस की संस्था ओएसएफ का वैश्विक उपाध्यक्ष सलिल सेठी अक्टूबर 2022 में कर्नाटक में शामिल हुआ था राहुल गांधी के साथ। क्यों भाई? ये कनेक्शन नहीं है? शेट्टी ने सीएए विरोधी प्रदर्शन और किसान विरोध आंदोलन में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था, यह भी एक सबूत है। तो उसका क्या मतलब होता है भाई? क्या मानेंगे कि मोदी से नफरत की वजह से सोरोस और गांधी परिवार एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सोरोस के गुर्ग सलिल सेठी के ट्विटर टाइमलाइन भारत विरोधी, मोदी विरोधी और हिंदू फोबिक जुमलों से भरी हुई है। थोड़ा जाके उसके ट्विटर पढ़िए ना, आपको साफ साफ दिख जाएगा कि भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ किस तरह से पॉइजन निकल रहा है ट्विटर के थ्रू। उसने यह भी दावा किया कि कोविड-19 के खिलाफ भारत का टीकाकरण अभियान विफल रहा। भाई मान लो, कौन मानने वाला है ये बात? दोस्तों, सच्चाई यह थी कि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान चलाया था, जिसकी तारीफ बिल गेट्स और एंटोनियो गुटेरेस ने भी की थी। पता नहीं कितने देशों की चीफ ने भारत की तारीफ किया कि कोविड-19 ने इतना बड़ा काम कर पाया भारत ने। एक बात और बता दूं मित्रों, में सोरोस की पेरोल पर भारत की कई लोग थे और जिनमें पूर्व पीएम हमारा प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की बेटी अमृत सिंह, वह भी शामिल है। सुना आपने? मनमोहन सिंह की बेटी अमृत सिंह भी उसकी पेरोल में शामिल है। और मनमोहन सिंह हमेशा सोनिया गांधी की करीब और विश्वास पात्र रहे हैं, ये पूरा देश को मालूम है। और ऐसे में उनकी बेटी का सोरोस के लिए काम करना सोरोस और कांग्रेस पार्टी के बीच गहरे संबंधों को स्पष्ट रूप से क्या स्थापित नहीं कर रहा है? यह देश बेवकूफ नहीं है मित्रों। आपके जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि कांग्रेस सरकार के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैसे अहम पद पर रहे शिव शंकर मेनन भी सोरोस की पेरोल पर थे। और क्या बताएं, साजिश की जड़ें बहुत गहरी और खतरनाक है। शिव शंकर मेनन ने जनवरी 2010 से मई 2014 तक प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की तहत भारत के एनएसी के रूप में कार्य किया है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में काम किया है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं हम ना। साथ ही साथ वह जॉर्ज सोरोस के साथ क्राइसिस ग्रुप में न्यासी बोर्ड में भी शामिल हुए। यह क्राइसिस ग्रुप खुद को एक
थिंक टैंक कहता है, क्राइसिस ग्रुप थिंक टैंक है। लेकिन साल 2014 में पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही ये लगातार भारत विरोधी प्रचार में जुटा हुआ है। मैं पूरा संबंध बता रहा हूं, पॉइंट बाय पॉइंट, कहां कहां ये जुड़े हैं, कहां कहां मिले हैं, कहां कहां आपस में इनकी तालमेल है। इतने पुख्ता सबूत के बाद भी क्या राहुल गांधी और कांग्रेस ये दावा कर सकते हैं कि जॉर्ज सोरोस का पार्टी से कोई संबंध नहीं है? आप मानेंगे इस बात को? राहुल गांधी देश ये नहीं मानने वाला है, क्योंकि सबूत है। आपको याद होगा कि 2021 में इजराइल स्पाईवेयर जो पेगासस को लेकर भारत में जबरदस्त हंगामा मचा था, यहां तक कि संसद भी ठप कर दिया गया था। पेगासस की रिपोर्ट के उपयोग के माध्यम से मोदी सरकार द्वारा जासूसी के आरोपों को लेकर भारत में हो हल्ला मच गया। ये आरोप वामपंथी प्रचार आउटलेट द वायर ने लगाया था, जो कि पहले फॉरबिडन स्टोरीज में छापा गया था, जिससे जॉर्ज सोरोस को ओएसएफ से, मित्रों, ओएसएफ से भारी फंड मिलता है। ओआर और एफएस की रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी ने 2021 में पेगासस का हंगामा खड़ा करके संसद ठप कर दी थी। यह भी तो सच है ना, सबूत है ना। और कैसे हम जोड़ रहे हैं, पॉइंट्स को हम जोड़ रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते बयान देके कि हम अलग है, कांग्रेस पार्टी उससे मिला नहीं है। ये सब जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी के बीच की कनेक्शन की ये जो ठोस सबूत है, इसको आप मिटा नहीं सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी बस एक बयान जारी करके सोरोस से पल्ला झाड़ देती है। भाई नहीं होगा, जनता की कान खड़ी है, जनता सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे, इस सब के बावजूद भी क्या राहुल गांधी सफाई दे सकते हैं और कह सकते हैं कि उनका जॉर्ज सोरोस से, उनके पैसों से कोई लेना देना नहीं है? सोरोस और कांग्रेस के रिश्ते इतने गहरे हैं कि उसका अंदाजा भी नहीं लगा जा सकता है। मित्रों, अंदाजा नहीं लगा सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात को समझिए, गूढ़ रहस्य को समझिए। दोनों के बीच में क्या है आपस में, देश जानना चाहता है, जनता जानना चाहता है। ये डेमोक्रेसी है। मोदी से अपना नफरत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकता है। क्यों डर रहे हो भाई? आप किसको नफरत करोगे तो देश के खिलाफ भी करोगे काम। और सोरोस भी मोदी को हटाकर भारत में अपनी कठपुतली सरकार बनाना चाहता है, जो संभव ही नहीं है अभी, क्योंकि जनता नहीं चाहता है। ऐसे में दोनों के रिलेशन मेड फॉर ईच अदर है, मेड फॉर ईच अदर। लेकिन ऐसे में भारत की जनता के तौर पर हमारी जिम्मेदारी बढ़ गया है, क्योंकि हमारा एक गलत चुनाव हमारे प्यारे देश को पाकिस्तान या श्रीलंका जैसे स्थिति में पहुंचा देगा। दोस्तों, हम देख रहे हैं आज पाकिस्तान में क्या हालत है इकोनॉमी की। हम देख रहे हैं कि आज श्रीलंका का इकोनॉमी कितना डिस्टेबलाइज्ड हो गया है, क्या हालत में जी रहे हैं। आटे कितने रुपए में वहां खरीद रहे हैं लोग, आलू कितने में खरीद रहे हैं। और यही स्थिति सोरोस भारत में बनाना चाहता है। समझिए आप इस बात को। विदेशी ताकतों के नजर तो हमेशा से इस देश की जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसके ऊपर है, हमेशा से रहा है। सोरोस भी उनमें से एक है। ईगल आई है उसकी इस देश के ऊपर, बुरी नजर तेरी मुंह काला।
अब यह हम पर और आप पर निर्भर करता है कि क्या हम सोरोस या उसके पेरोल पर रही कांग्रेस जैसे पार्टियों के भौका में आकर अपना और अपने परिवार का भविष्य दांव पर लगा दें। इस देश को हम दांव पे लगा दें क्योंकि आप में मेड फॉर ईच अदर रिलेशन से। आखिर सोच है आपकी और फैसला भी है आपकी, लेकिन एक जिम्मेदारी मीडिया हाउस के तहत उदय इंडिया आज सच का सच और झूठ का झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। हिम्मत है तो हमने जितना तथ्य आपके सामने रखा आप उसको गलत प्रमाण करके दिखाइए, नहीं तो देश देख रहा है मित्रों। और मैं आपको यह भी बता दूं, देश अपना अमृत महोत्सव पालन कर रहा है। अमृत काल आया है और जितने काले धंधे सीरीज में 47 से लेके अभी तक हुआ है, जितने गठजोड़ बंधन बनी हैं देश के खिलाफ, जो जो काम कर रहा है, जहां जहां कर रहा है, जो जो इनके लेन देन हुआ है, ये सब बातों को उदय इंडिया उजागर करके ही रखेगा, छोड़ेगा नहीं। मित्रों, ऐसे बातें टिप्पणी हमने बहुत रिसर्च करके करते हैं और आपसे मेरा गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ऐसे बातें आप हर जनता तक, गांव-गांव तक, हर गली गली तक पहुंचना चाहिए। इस देश के खिलाफ जो बुरा नजर रखा है उसको मुंह काला करना का जिम्मेदारी आपकी है, हमारा भी है। जय हिंद, भारत माता की जय।